क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे मुझे अचीव क्या करना है, आप अचीव नहीं कर सकते। अचीवमेंट ही आपको आगे की तरफ लेके जाती है। जब मैं 18 का होऊंगा तो मेरे अकाउंट में $1 मिलियन होने चाहिए। अगर बच्चे की सोच पैदा हो गई है तो बच्चा $1 मिलियन पैदा कर लेगा। लेकिन अगर बच्चा ये सोच ही नहीं रहा कि मेरे पास $1 मिलियन आने हैं तो ही विल नेवर गेट $1 मिलियन इन अकाउंट। दूसरा, बच्चों के साथ अपने फाइनेंशियल मसाइल को शेयर करना और उससे ये एडवाइस लेना कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट दी मनी टू द नेक्स्ट लेवल। ये जो डिस्कशन पॉइंट है ना बच्चों के साथ, ये आपकी ग्रोथ में इजाफा करता है। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की डेडिकेशन। और वो डेडिकेशन जब तुम एक बच्चे की सूरत में अपना अडॉप्ट करते हो ना तो तुम नेक्स्ट लेवल पे। वंस अगेन दिस मंसूर नकवी। हम मुसलसल ग्राउंड पे अपने तमाम ऑडियंस को, अपने तमाम चाहने वालों को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ के अंदर सिर्फ पढ़ाई कर लेना, प्यार दे देना ही काफी नहीं है। साथ साथ अपने बच्चे को मेंटोरशिप रखना ये बहुत बड़ा अवसर है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों के हवाले से है, जो हम तमाम ऑडियंस से शेयर करेंगे कि अपने बच्चे को अगर फाइनेंशियली स्टेबल करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है। अपने बच्चे को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चों की आदत। यानी अगर आपके बच्चे की आदत ये पड़ी हुई है कि वो अपना टाइम टू मच स्पेंड ऑन द iPad, spend the time on iPhone, close the door and all the time under the bed, आप समझिए कि आपने बच्चे को एक गलत कूजे के अंदर बंद करना शुरू कर दिया है। ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा मेल हो या फीमेल हो। बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि उसको ओपन फिजा एनवायरनमेंट चाहिए है। जितनी आपकी बॉडी एक्सरसाइज करेगी, जितना बच्चा एक्टिवली प्ले करेगा, उसका माइंड उतना ओपन होगा। हम जब भी अपने बच्चों को, पेरेंट्स, मेरी वीडियोस के हम 50 वीडियो जाएंगे आपके साथ कि बच्चा आपका जब पेरेंट्स, माँ बाप बच्चे को लव करते हैं और उस प्यार में बच्चे को नो कहने हम भूल जाते हैं। उसको अच्छा सा लैपटॉप भी ला के दे देंगे, अच्छा सा आईफोन भी ला के दे देंगे, कंप्यूटर भी ला के दे देंगे। यू विल प्रोवाइड एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट टू द किड्स, लेकिन उसको आप कहीं पे रोकेंगे नहीं। यानी अपने बच्चे को जब तक आप रोकने की सलाहियत नहीं रखेंगे, यानी जब तक उसको आप ग्रैब करने की सलाहियत रखेंगे, बेटा तुम्हें ये काम नहीं करना है, जब तक उसका माइंड उस लेवल पे ऊपर नहीं आ सकता। माइंड को लेवल में लाने के लिए उसको, आपको चीजों को इनलाइन करना है। क्योंकि जब तक बच्चा आपका इस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका माइंड लेवल नहीं बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि बच्चों को बचपन से पैसे की इंपॉर्टेंस का देना बहुत जरूरी है। अगर आपने मनी इंपॉर्टेंस नेवर क्रिएट, put the issue what you're facing in the home in front of the kids. Okay, how we pay the mortgage, how we pay the bill, how I buy this food, what is our earning. हम कैसे अपने बच्चे को ये फिक्रात ट्रांसफर करें, क्योंकि जब तुम ये ट्रांसफर का प्रोसेस करोगे तो बच्चे को ये शऊर पैदा होगा, मुझे स्टेबल करने के लिए
मुझे कोई सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ाना है, वो सोच लेकर आएगा कि मुझे बेस्ट वे, मुझे कैसे पैसे बढ़ाने हैं, कैसे अपने आप को बेहतर करना है, मैं वो क्या काम करूं कि मेरी जिंदगी जो है वो बेटरमेंट की तरफ चली जाए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को ये नहीं सोचेंगे मुझे अचीव क्या करना है, आप अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि अचीवमेंट ही आपको आगे की तरफ लेके जाती है। तो बच्चा अगर अपना टारगेट सेट कर लेगा कि मुझे जब मैं 18 का होऊंगा तो मेरे अकाउंट में $1 million होने चाहिए, अगर बच्चे की सोच पैदा हो गई है तो बच्चा $1 million पैदा कर लेगा। लेकिन अगर बच्चा ये सोच ही नहीं रहा कि मेरे पास $1 million आने हैं, तो ही विल नेवर गेट $1 million इन द अकाउंट इन व्हेन ही बिकम 18। और 18 से आगे का सफर भी उसका जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने वो सोच अपनी नहीं रखी है। तो बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से हटाना आज की हमारी वीडियो का आपका काम है। दूसरा, बच्चों के साथ अपने फाइनेंशियल मसाइल को शेयर करना और उससे ये एडवाइस लेना कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट दी मनी टू द नेक्स्ट लेवल। ये जो डिस्कशन पॉइंट है ना बच्चों के साथ, ये आपकी ग्रोथ में इजाफा करता है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हमेशा कहता हूं और तमाम वीडियो में, बड़ी वीडियो मैंने कहा है और मैं वही रिपीट आपके साथ करूंगा, क्योंकि हमारी वीडियो का पर्पस ही है आज की खास है कि बच्चों को कौन सी चीजों फोकस रखना है, कि बच्चों को आपको से निगेटिव गुफ्तगू से अवॉइड करना है। यानी आपने अगर निगेटिव गुफ्तगू बच्चे से आपने कर ली तो समझिए बच्चे को आपने बर्बादी की तरफ लेके चले गए। यानी बच्चे को आपने नेगेटिव गुफ्तगू कर ली, बड़ा मुश्किल है पैसे कमाना, बड़ा मुश्किल है, मैं ग्रोथ नहीं कर सकता क्योंकि फला आदमी मुझे रोक रहा है, बड़ा मुश्किल है कि हम बड़े घर में मूव हो, बड़ा मुश्किल है कि हम अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो के, यानी जब आप ये मुश्किलात का सामान सिलेंडर उसकी कर्टन पे गिराना शुरू कर देंगे, बच्चा नेगेटिव थॉट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो हमें उसके साथ, अगर आप खुद नेगेटिव सोच भी रहे हैं तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसकी तरफ ना बर्बाद करें। बच्चे के अंदर एनर्जी नेगेटिव क्रिएट हो गई तो बच्चा दोबारा उस लूप से बाहर कभी नहीं निकल सकता। तो बच्चे का उस लूप में से बाहर निकलने का तरीका यह है कि उससे पॉजिटिव गुफ्तगू की जाए। दूसरा पॉइंट, जब भी हम बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा एनर्जी ले, तो बच्चे को हम उस इन्वायरमेंट के अंदर ढालें जो इन्वायरमेंट हम उसको देना चाहते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप बच्चे को चाहते हैं कि बच्चों का एहसास जिम्मेदारी पैदा हो, ये पता लगे लोगों को दुनिया में क्या हाल है, तो उसको गुर्बत दिखाएं, इसको दिखाएं, लोगों को लेके जगह, देखो तुम्हारे पास एक फ्रेश पीटा तुम्हारे टेबल में मौजूद है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ताकि उसके अंदर एक ये पैदा हो कि आई एम बेटर देन द अदर्स और मुझे कैसे लोगों की हेल्प करनी है। ये जो तमाम पॉजिटिव सोच का ट्रांसफर करना, बच्चे के अंदर एनर्जी क्रिएट करना, आप उसके अंदर वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक खुशबू क्रिएट कर रहे हैं जो आपके पूरे घर को ऊपर लेकर आएगा। मैं अपने तमाम पेरेंट्स से, अपने तमाम दोस्तों से, जिंदगी में तुमने जो कुछ कर लिया वो तो कर लिया, लेकिन अगर तुम आज वेकअप हो गए हो, और तुम भी बच्चे हो, मैं भी बच्चा हूं, अगर तुम आज वेकअप हो गए हो तो याद रखो, अपने आप को इन सोच की तरफ ढालो, इन थॉट की तरफ डालो, तुम हैरान होगे, तुम्हारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, तुम्हारे पर फाइनेंशियली पैसों की बारिश होगी। मैं हमेशा लाइफ में सोचता हूं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है,
लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर की डेडिकेशन। और वो डेडिकेशन जब तुम एक बच्चे की सूरत में अपना अडॉप्ट करते हो ना, तो तुम नेक्स्ट लेवल पे दिखते हो। और अगर तुम खुद नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपने बच्चे के अंदर ये खसूसियात डालने की कोशिश करो, या ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि वो बच्चा वहां से उसको अडॉप्ट कर सके। दोस्तों, लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है। हमारी इस वीडियो को आप फैमिली के साथ बैठ के देखें। आप यकीनन इंजॉय करेंगे, आप यकीनन महसूस करेंगे कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। वंस अगेन थैंक यू, दिस पर्सन